सही है। कितना नंबर एक आवाज में एक एक साउंड एकदम बाहर बाहर कर दे, एक और यहाँ कर देती इसका रास्ता दिखाई मैं अच्छा सेटिंग नहीं सकता मोट मोट हो सी आवा तो हाय ये काल बहुत मस्त जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस रात देखो गिरे ना, ये तो गिर जाए, गिर सकता था दिखला जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस रामचंद्र भगवान की जय हो। कदे आप सब साथी का परिचय देते हुए कथा की ओर चलेंगे। आज समय कितना खराब है, धरती पर कितना अत्याचार, अधर्म और पाप है, इसको आप सब कोई जानते हो कि नहीं जानते। कल और आज में अंतर होता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि जीवन हमारा न सही से चले। कल बच्चा होता है, जन्म होता है, छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ऐसे कल छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन इतना काला ना हो जाए कि उसमें जीवन जीने वाला हमेशा दुखी रहे। इसी पाप को खत्म करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। धरती पर सबसे बड़ा भार होता है नदी, नाला, पहाड़, वन उपवन से पृथ्वी भारी नहीं होती है, लेकिन पाप से पृथ्वी भारी होती है। तो कहाँ जाती है पता है? ये पृथ्वी जाती है देवताओं के पास, लेकिन देवताओं के पास भी पाप का निवारण नहीं हो पाता। लेकिन फिर निवारण करने वाले एक ही संसार में है, संहारक है, जिनको हम आप कहते हैं शंकर जी। वही संहारक है, संहार करते हैं और वही भार खत्म करते हैं, और उन्हीं की रचना से सारा काम होता है। और मानोगे तो नहीं, ये तो पता है मुझे, ये मुझे पता है कि मानेगा कौन? मानेगा केवल मतलब से। जो सहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसको कहीं जगह नहीं रहती है, वो मतलब थोड़ा सा रहता है तो वही भगवान को मान लेता है। और जिसके पास धन संपदा है, तो धन संपदा पाने के बाद
ज्ञान जो होता है अपने आप नष्ट हो जाता है, जीवन अंधकार में चला जाता है। वो परमात्मा को मानता नहीं है, और मानता है तो मन से नहीं मानता है, केवल थोड़े समय के लिए बस। आप मानो या ना मानो, लेकिन अवतार हो चुका है, और यही अवतार आपके बीच में उपस्थित है। फर्क कितना है, आप शरीर पर मत ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना। अगर शब्द पे ध्यान दोगे तो हो सकता है कि अवतार की पहचान हो जाए। और जिसको लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करता है, फिर भी परमात्मा से मुलाकात बात नहीं कर पाता है, वही परमात्मा अवतार रूप में, प्रकट रूप में आपके समक्ष कथा कह रहा है। वही तो कथाकार है, वही तो जगत का आधार है, जगत में समाया है, और वही डमरू वाला, वही शिवशंकर, वही सब में आया है। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि आप द्वितीय दिवस की कथा में आपको लेके चल रहे हैं। आप पहचान लोगे तो हो सकता है कि परमात्मा से आपसे मुलाकात हो जाए, कुछ बात हो जाए। नहीं तो आजकल तो पन्ने में परमात्मा को देखते हैं। कहाँ? इसमें परमात्मा किसी को दिखा? आज तक किसी को दिखा? शायद है कि पोथी पढ़त जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 28 अक्षर प्रेम का, जो पढ़े से पंडित हो। जो आज विद्वान बने हैं, जो भगवान बने हैं, जो महान बने हैं, केवल इसके पढ़ने से नहीं, केवल 28 अक्षर का नाम लिए हैं। आज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत और भगवान की उपाधि मिली। और जब वो मिलेगा तो ही मिल सकता है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपको कुछ मिल नहीं सकता है। फर्क कितना है, किसी को पूरा मिल जाता है और किसी को थोड़ा, और किसी को आधा मिल जाता है, इतने है फर्क। लेकिन मिलता सबको है, जो चाहता है उसको परमात्मा जरूर कुछ न कुछ दे देता है। अवतार पूर्ण होता है, अवतार कहीं थोड़ा नहीं होता, आधा नहीं होता, अवतार पूर्ण होता है। और पूर्ण कब होता है? जैसे हम मनुष्य का तन पाए हैं, आत्मा इसमें 24 घंटा निवास करती है। ये हो गया मनुष्य का तन। और परमात्मा का अगर पूरा रूप मिल गया है, जिस शरीर में, जिस तन में 24 घंटा निवास करता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यही होता है अवतार पूर्ण होता है। अवतार गलत नहीं हो सकता है। अवतार की बहुत परीक्षाएं होती है, और भक्त तो पक पक के परीक्षा लेता है। तो परीक्षा देता भी है, लेकिन दुनिया वाले बस परीक्षा ही लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ देना नहीं चाहते। तो कुछ देना है तो कुछ लेना है, अगर कुछ देना नहीं तो कुछ लेना भी नहीं। तो वैसे भगवान की परीक्षा और गुरु की परीक्षा और अपने माता पिता की परीक्षा नहीं ले लीजिए। भगवान की परीक्षा ले सकते हो, पार पा सकते हो, नहीं। गुरु की परीक्षा नहीं, माता पिता की नहीं। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बार बार परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा में हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, परमात्मा की केवल इच्छा और परमात्मा की भिक्षा लेना चाहिए। भिक्षा लोगे, इच्छा लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, और परीक्षा लोगे तो हमेशा आप दुखी रहोगे। इसलिए कि परीक्षा लेने वाले को अपना शत्रु समझता है, और ना परीक्षा लेने वाले को अपना मित्र और अपना पुत्र समझता है। तो परमात्मा की परीक्षा मत लेना। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सतयुग रामराज।
और सतयुग में तो शायद है कि सब सुखी और सब खुशी रहते हैं। यह युग ऐसा है, सबका मान सम्मान अधिकार सबका बराबर रहता है और सतयुग निश्चित है राम राज्य ही रहता है। इस युग के नाम चलता है, लेकिन इसका अधिकार कौन लेता है, इस राज्य का अधिकार कौन लेता है, राम लेते हैं। इसलिए कि राम प्रिय है, सबसे प्रिय राम है। जो प्रिय होता है उसी को गद्दी का अधिकार लेने का होता है। हमारे भगवान श्री के सबसे प्रिय राम है, इसलिए सतयुग राम के नाम से चलता है, राम के काम से चलता है और फिर से वही राम राज्य आया है आपके यहाँ। तो आपको चलना है कि नहीं? कल मैंने प्रयास किया लेकिन आप कुछ बोले नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, आप चलो। लेकिन चलने का अर्थ होता है कि सोच समझ के चलना है आपको। हमने कलयुग का अंत कर दिया। अब कहोगे वो कैसे दिख तो रहा है, जिसके अंदर झूठ पाप हिंसा अत्याचार रहता है उसका अंत में जाता है। अंत में समाप्त जब हो जाता है तो पूर्ण रूप से कलयुग चला जाता है और शुभारंभ जब हो जाता है तो यही ज्ञान कराया जाता है, वही सतयुग का आगमन हो गया। जब सत्य का ज्ञान हो जाए तो समझ लेना, कोई ज्ञान कराने आ जाए तो समझ लेना अवतार हो गया। इसलिए कि अवतार के पास ही सत्य का ज्ञान होता है, बाकी संसार के पास कुछ भी नहीं होता। पोथी पढ़ के ज्ञान देंगे, लेकिन अवतार जब होता है तो पोथी पुराण पढ़ के ज्ञान नहीं देता है। वो परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का रूप होता है, वो ज्ञान पूरा देता है। तो आप आओ, लेकिन त्याग करके आओ, हम आपको ले चलेंगे। कौशल प्रसाद चलना है कि नहीं? सत्य में सोना चलना है, चलना चाहिए। अगर कोई आया है लेने तो अगर देखना है पहले परीक्षा ले लो। परीक्षा का मतलब आप समझ लो, हम आपको गलत रास्ते पे तो लेके नहीं जाए। नहीं तो इतना देर संगत है हमारा आपका, हमने कभी आपको कुछ गलत कहा है? हाँ, इतना जरूर कहते हैं गलती करोगे तो डांट देंगे लेकिन फिर दुलार भी लेंगे। इसलिए कि पिता का धर्म होता है, परमात्मा का धर्म होता है, गलती करने के बाद सजा देगा लेकिन फिर गले से लगेगा। ये धर्म होता है पिता परमात्मा। तो चलो सबको ही चलो और आनंद उत्सव भी मनाओ सतयुग का, और ये नवनिर्माण नगर का भी आपका आनंद उत्सव मनाना है। इसलिए कि सब कुछ मर जाता है लेकिन नाम कभी मरता नहीं है कि नहीं? सब कुछ मर जाता है लेकिन ये हमारे राम मिलन भैया जी हैं, जो संत प्रसाद जी हैं, जो हमारे सोमनाथ जी, जितने भी आए हुए हैं सब परिवार बन चुके हैं। ये जो आप संत नगर का निर्माण करने जा रहे हैं, शायद है कि आप नहीं रहोगे लेकिन फिर भी आपका नाम यहाँ रहेगा। ऐसा ही कार्य करना चाहिए, रहो या ना रहो लेकिन नाम रहे। वो काम करना चाहिए। मनुष्य का तन पाने का अर्थ यही होता है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरा नाम रहे। यही होता है अमर की कहानी, अमृत की कहानी। आप धन्यवाद के पात्र हो कि ऐसे नगर का निर्माण कर रहे हैं कि देखने में भी लगता है कि यहां से वहां तक देखा जाए तो सही संत है, सही संत है और सही स्थान की भी नियुक्ति कर रहे हैं आप सब। तो और सतयुग में चलना है तो थोड़ा सा कहानी भी याद करना है। कौन सी कहानी? यहाँ जितना भी त्याग हुआ, तपस्या हुआ है, और आप तो जानते हो कि 14 वर्ष वनवास में रह करके कितना कष्ट उठा करके इस धरती को राम ने सींचा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान कृष्ण ने इस धरती को कितना कष्ट उठा करके इसको सींचा।
और हमारे शिव तो संसार के मालिक हैं, वो तो हमेशा ही इसको सींचते रहते। लेकिन आज इस धरती सूख गई। इससे सूख गई पता है? इस धरती पर हरियाली कब आती है? जब धर्म का काम हो, दान का काम हो, दया का काम हो, परोपकार सेवा हो, तो निश्चित धरती हरी भरी रहती है और इस पर रहने वाला भी हरा भरा रहता है। और जब इस धरती पर धर्म नहीं होता है तो समझ लो कि धरती सूख जाती है। आज हमें आपको इसको फिर से सींचने की जरूरत है। इस धरती पर बहुत कुर्बानियां हुई हैं, बहुत त्याग हुआ है, बहुत तपस्या हुई है और धरती पर हरियाली लाने के लिए अथक प्रयास किया गया है। लेकिन हम सब उसको खत्म करते जा रहे हैं, धर्म विहीन होते जा रहे हैं। धर्म विहीन परिवार है, धर्म विहीन संसार हो गया है और धर्म विहीन तो हम भी हो चुके हैं, आप भी हो चुके हैं। और जितना धर्म करोगे उतना आप हरा भरा रहोगे, ये धरती भी हरी भरी रहेगी। अगर धर्म नहीं करोगे तो ऐसे सूखते सूखते, पता है पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले जल कैसे भरा जाता था? ऊपर से कुएं में ऐसे हाथ नीचे कर लो और ऊपर से ऐसे हाथ से पानी निकाल लो, है कि नहीं? इससे अंदाजा लगा। आज शायद है कि 50 फीट 60 फीट के नीचे पानी मिलेगा। और पता है अगर यही स्थिति रही, आगे जाओगे तो विष मिलेगा। देखा होगा कहीं ना कहीं जल पिया जाता है तो शायद है कि क्या होता है, बच्चे सब बेकार हो रहे हैं। जन्म कैसा हो रहा है? बेकार हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जल का स्रोत नीचे जाएगा वैसे वैसे आपको विषपान करना पड़ेगा। ये अमृत जो है ऊपर है और विष नीचे है, और अमृत जैसे खत्म होगा वैसे विष निश्चित है निकल आएगा। इसके पहले हमें आपको जाग जाना है। जागोगे तो निश्चित है अमृत मिलेगा, भागोगे तो निश्चित है विष मिलेगा। अतुल लगाइए। तो उसी को याद कराने के लिए हम फिर से अवतार बना करके आए हैं, लेकर के आए हैं। आप सब भूल गए और उसको याद कराने के लिए आए हैं कि याद कर। और कितने देवियों की कुर्बानी हुई है यहाँ, कितने वीरों की कुर्बानी हुई है यहाँ, तभी हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। अगर दुनिया में देखा जाए तो स्वर्ग कहाँ है? कहाँ है? वहां स्वर्ग कहाँ है? यही अयोध्या भूमि है, जहाँ आपका जन्म हुआ है। यही स्वर्ग की भूमि है और यही सुख की भूमि है। वहां न स्वर्ग है न वहां नरक है, स्वर्ग और नरक यही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ना वहां स्वर्ग है ना वहां नरक है। नरक और स्वर्ग यही है, लेकिन वो मिलता कैसे है? अपने अपने कर्म से। ऐ हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया। हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया। हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया। वीर तेरे नाम एक संदेश लाया। तू किन वीरों
तेरे नाम एक संदेश लाया हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया आप हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो आप जान नहीं पाए हिंदू नहीं हो हिंदी भी नहीं हो मराठी गुजराती भी नहीं हो और यहाँ सब है सनातनी। आज हमने आपने बांट दिया है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांट दिया है काट दिया है लेकिन हम सब है सनातनी। जरा उठा करके देखो जैसे सीढ़ी होती है ना नीचे से आप चढ़ते जाओ अंत में छत के ऊपर पहुंच जाओगे आपको पता लग जाए कि आप किसके वंशज हो है कि नहीं पता लग जाएगा कि नहीं किसके वंशज हो इसी के लिंग आपने देखा लिंग से ही रचना संरचना हुई है और शायद एक आज भी विद्यमान है। हटा दो काट दो मैं जान जाऊं अर्घा देखा आपने है कि नहीं सब में विद्यमान है कि नहीं तो किसके वंशज हो हिंदू के मुसलमान के सिख के ईसाई के अरे नहीं भैया शिव के राम के कृष्ण के लेकिन बांट दियो कितना पाप किए सोचो आज भगवान से दूरी बना दी। मुसलमान कहता है अल्लाह मेरा है हिंदू कहता है शंकर मेरा है ईसाई कहता है पादरी मेरा है सब कोई तो अपना अपना भगवान बांट लिया है लेकिन मेरा भगवान कहाँ गया। जिसका सारा संसार है वो भगवान नहीं है और जिसका कुछ भी नहीं है कोई अधिकार नहीं है वो भगवान बन गया। कैसे भगवान बना बताओ। हिंदुस्तान वाले जागो भगवान कोई नहीं है और भगवान देखा जाए तो तू है। कभी सोचा कभी अपने मन को टटोल के देखा कि भगवान कहाँ रहता है। भगवान तेरे में रहता है हर खड़े खंभे में भगवान रहता है। प्रहलाद के बारे में सोचा कभी जरा देखो तो कहाँ भगवान है। भगवान जिसमें रहता है वही भगवान है। हिंदू नहीं हो मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो तुम सनातनी हो और इस दुनिया में अब सनातन धर्म समाप्त होने के कगार पे है। और ऐसे ईसाई कहेगा सिख कहेगा हिंदू कहेगा सब कहेगा कि सनातन कुछ नहीं है। अरे सनातन नहीं रहेगा जिस दिन उस दिन ये संसार शून्य हो जाएगा। इतने धर्म निकले हैं सब झगड़ा लगाते हैं भाई भाई में भेद बताते हैं लेकिन मेरा सनातन बंद कर देते बंद किया मुझसे बोले वह चालू कर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राधे। बस सही है सही है जय श्री राम। हाँ जिस दिन सनातन धर्म नहीं रहेगा सनातनी नहीं रहेगा उस दिन संसार शून्य हो जाएगा। जागो हिंदू बनकर मत जागो सिख ईसाई बनकर मत जागो
भाई भाई बनकर जागो, भाई भाई बनकर जागोगे तो हो सकता है सनातन रहे। और एक बात बता दे, सनातन तो रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन सनातन मेरा समाप्त नहीं होने पाएगा। ये मेरा वादा है, मेरा संकल्प है। पूरा संसार चला जाएगा, फिर से संसार की रचना और संरचना कर ली जाएगी कि सनातन जिस दिन चला जाएगा इस संसार में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब कुछ चला जाए कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा सनातन जिस दिन चला जाएगा मुझे लाखों करोड़ों बार गम होगा। हम सबसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि फिर से आओ, धर्म अपनाओ, सतयुग लाओ, राम राज्य लाओ, परिवार में प्रेम बढ़ाओ, माता पिता का सम्मान दो, गुरु का सम्मान दो, गरीब परेशान की मदद करो। ये मेरा सनातन कहता है, जिसमें आपका सुख है। तुम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन करके भाई भाई का गला काट करके तुम सुख लेना चाहते हो। क्या मिलेगा पता है? फल कहाँ है? फल परमात्मा के हाथ में। परमात्मा जानता था कि तुम बदल जाओगे, पल भर में बदल जाओगे, इसलिए सोचा कि नहीं, तुम कर्म करोगे लेकिन फल मैं तुम्हें ही दूंगा देख करके। फल लाख कोशिश करो कि फल ले लो, लेकिन नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरा परमात्मा फल देता है। ये मत सोचना, ये मत समझना कि इस दुनिया में वो सत्ता नहीं है। अरे वो सत्ता है, आज भी है, वो शक्ति आज भी है, केवल इस दुनिया से गई है तो भक्ति गई है, लेकिन वो शक्ति आज भी है, केवल भक्ति गई है, भरोसा चला गया है भगवान पर। इसलिए भगवान क्या करे, भगवान मजबूर हो गया है, देना तो बहुत कुछ चाहता है भक्त को, लेकिन भरोसा नहीं तो भगवान क्या दे। बिना भरोसे के कोई देगा किसी को? तो शक्ति है लेकिन केवल भक्ति नहीं है। और भक्ति का क्यों पता है मतलब क्या? एक थी अगरबत्ती जो नहीं चवन्नी का तो 1 लाख FIR पहले हो जाए। 1.25 बड़े मुश्किल से लड्डू और 1 करोड़ का फरमान पहले हो जाए। अरे जब 1 करोड़ तुम्हें देना चाहे तो 1 करोड़ की अगरबत्ती न जला लियो, 1 करोड़ का लड्डू न चढ़ावा लियो। लेकिन फिर भी परमात्मा सोचता है कि जाने तो, जो मांग रहा है वो दे दिया जाए। परमात्मा कभी नहीं सोचता। इसलिए हम जगाने आए, हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन, हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन, हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन, हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन। उनकी वीर गाथाएं सुनाने तुझको आया हूँ, उनकी वीर गाथाएं सुनाने तुझको आया हूँ। यही हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। हजारों देवियाँ तेरी चिता में जल गई जिंदा, हजारों देवियाँ तेरी चिता में जल गए जिंदा, हजार
भूल बैठे हो। अफसाना हकीकत का जिसे तुम भूल बैठे हो। जो अफसाना हकीकत का जिसे तुम भूल बैठे हो। धर्म पर सर कटा देना सिखाने तुझको आया हूँ। धर्म पर सर कटा देना सिखाने तुझको आया हूँ। धर्म पर सर कटा देना सिखाने तुझको आया हूँ। धर्म पर सर कटा देना सिखाने तुझको आया हूँ। यह हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। यह हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अधिकार मेरा है। पूछने का अधिकार किसका है? मेरा है। प्रश्न मेरा है, उत्तर आपका होना चाहिए। क्या ये धरती और सृष्टि आप सबके लिए बनी है कि और किसी के लिए? आपके लिए केवल? बोलिए रामलीला जी। सबके लिए। अगर बगीचे में फुलवारी में एक तरह का फूल रहेगा तो क्या फुलवारी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन सब तरह का फूल रहेगा तो फुलवारी जरूर अच्छी लगेगी। जितने भी जीव जंतु हैं एक बगीचे के सब फुलवारी है, सब फूल है। लेकिन एक अकेला ही मनुष्य जो है सबको तोड़ रहा है, सबको खत्म करना चाहता है, इस सृष्टि को उजाड़ के रख देना चाहता है। बताइए कहाँ रहोगे? कभी आपने सोचा आप कहाँ रहोगे? दूसरे का घर उजाड़ने से, दूसरे का भोजन हटा देने से आप सुखी रह सकते हो? यही तो हो रहा है, यही तो कर रहे हो। बताए कैसे? देख रहे हो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे अयोध्या नगरी का संस्कार, हिंदुस्तान का संस्कार शायद है कि देश से लेकर के विदेश तक पूजनीय था। यहाँ भूखे का भोजन और प्यासे की पानी की व्यवस्था की जाती थी। आज चारा कटवाया जा रहा है और कटवा करके जलवाया जा रहा है। बोलिए। और बनते हो क्या? हिंदू। पूछते क्या हो? गाय माता हो। कहते हो क्या? मेरी माँ है। अरे कैसी माँ है तुम्हारी? अगर माँ होती तो पुत्र होता तो अपनी माँ का ख्याल न रखता। इसका मतलब है कुपुत्र हो, कुपुत्र हो, है कि नहीं? कुपुत्र ही तो माँ का ख्याल नहीं रखता। अगर सुपुत्र होते तो उस माँ का ख्याल नहीं रखते, आज उसका चारा जलवा देते, कटवा करके फेंकवा देते नदी नाले में। घबराओ मत, कल की पारी तुम्हारी थी, अब मेरी पारी है। अगर जागे नहीं ना तो भाग करके नहीं बच पाओगे। जाल बिछ चुका है सारे संसार में, तो समय आने वाला है जो दुनिया त्राय त्राय करेगी और भोजन के लिए तड़प तड़प कर, जैसे मछली जल के बिना मरती है वैसे मनुष्य तन मरेगा। उस समय बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे वचन पर ध्यान देना, मेरी वाणी पर ध्यान देना, और पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है, कौन बलवान है, कौन धनवान, कौन ज्ञान, कौन भगवान है। इसलिए अपने धर्म पे आ जाओ। अरे किसी का कुछ बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का क्यों अधिकार दिया है? किसी को जिला नहीं सकते, किसी को खिला नहीं सकते तो उसका भोजन हटाने का कौन अधिकार दिया? इसलिए सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि
आप धर्म की पहचान करो और हमारे हिंदुस्तान की जो निशानी है उसको आप मत जाने दो। राम सिंह कुछ दिन करा ऐसे चले दे। आइए हम आप सबको कथा की ओर लेके चलते हैं। कथा सही चले गर्मा जी जितना डब्बा लगाए जिसको साफ कराएगा बचता ही ना सब डब्बे लगा के हां अरे तो आवाज क्लियर होता है ना इतना गड़गड़ा चाह रहा बड़की ये बहुत मोटा बात है। बड़की आवाज ये पतली नहीं आ जाती मोटे राहत बेटवा यही चला के जो पहले से लगी है तो लगा दे तो भाई कुछ ना इस अपन लगाया टैबलेट भी तुम कर दो बैठा ही नहीं ये चाय वाला नाश्ता वाला है नहीं नहीं मंची घर में खराब ना ही कैसे बोली पी अरे ना का कर राम सिंह ऐसे चले जोड़े आवाज महाराज को वापस न लौटे थे। देखिए कल सती चंद्र की कथा आपको सुनाएगी। सती ने भगवान राम से मांगा क्या कि जितना जन्म हो शिव के चरण में मेरा अनुराग हो और उन्हीं को मैं अपना पति बनाऊं और परमात्मा और पति का सतीय मरत हरि सन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा कारण गृह जाए जन्मीय पार्वती तन पाए जन्मीय पार्वती तन चरण में मेरा अनुराग रहे। जो रही वो चलो एक थोड़े फान के वही चलावा जो काल तक से आवाज फुल चलते रहे। अरे यार खेल लगे 12 बजे फट गया हम वही तो रखत रहे आवाज एक दो नहीं बनाई अब वो चारों कहती लगा चारों को त्योहार चला जाए एक कहीं थी एक कहीं लगा ये हमारे चारों को देखा तब मारता हो गया वो फिल्म वो देखा मैं कैसे पूरा करा हमें से भागे ला चला बोला प्राण का राज इतना भी तो मेरा इसी के चरण में जितना जन्म हो बस उन्हीं की सेवा करो जाना हो और उन्हीं की सेवा में मेरा जितना जन्म हो जितना जीवन हो बस श्री के चरण में ही समाप्त हो जाए। यही वरदान मांगा श्री राम जी से और इसीलिए राजा हिमांचल के घर में जन्म होता है पार्वती मैया का
तो आप सब तैयार तो हो ना? तैयार है? कहाँ से कि बेटवा आवे तब खुशी खुशी होएगी। बिटिया एक दिखैया है ना? हाँ? अच्छा बिटिया भारी होता का? बिटिया दुख देता है? अच्छा एक बात बताओ, आधी रात की जब बाप जी आवत है तो सबसे पहले दरवाजा के खोला था? बेटवा उठा था बिटिया? सबसे पहले दुख में कौन दौड़ती है? उसके पास कुछ ना रहे, अगर ये संदेशा पहुंच जाए तुम्हारे माता पिता की तबीयत खराब है, पास में पैसा ना रहे, हो सकता है कि अपना जेवर बेच दे या किसी से कर्ज लेकर के, लेकिन जैसे सुनी आवाज ऐसे पहुंच जाती है बिटिया। और शायद है कि अगर बेटवा को बम्बई में रहा है और ये संदेश भेजा कि माता पिता की तबीयत खराब है, तो बेटवा का कह जाते हैं अभी ना आए, अभी पैसे ना मिला, पगार ना मिले, पगार मिले तब। लेकिन फिर भी हम बिटिया से भारी कितने हो गए सोचो। बिटिया सुख देती है, बेटवा दुख देता है, मन को दुख देता है, तन को दुख देता है। इसलिए देखा जाए तो बेटी बेटा एक समान होता है। जितना अधिकार मान सम्मान और खुशी बेटी के और बेटे दोनों के साथ होना चाहिए। वैसे भगवान राम का जन्म तो कल दर्शाया जाएगा, उसमें हम देखेंगे सब कोई नाचोगे पता है, लेकिन इसमें तो पता है कि बेटी आ रही है दुखी हो। बोलो पार्वती मैया की, बोलो पार्वती मैया की, बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया का जन्म हुआ था राजा हिमांचल के यहाँ। राजा हिमांचल के यहाँ जैसे ही जन्म हुआ तो जिसके यहाँ देवी आए, जिसके यहाँ कन्या आए, तो समझ लेना कि बड़े भाग्यशाली होता है जिसके यहाँ कन्या का जन्म हो जाए। लक्ष्मी आ गई, खुल गया लक्ष्मी का द्वार। अब लक्ष्मी आएगी ही आएगी, है कि नहीं? बड़े भाग्यशाली होते हैं जिसके यहाँ प्रथम लक्ष्मी का आगमन हो जाए, तो समझ लीजिए लक्ष्मी का द्वार खुल गया। और शायद लेके भी आती है। और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि जैसे बिटिया जाती है अपने मैके से घर, वो लक्ष्मी चली जाती है तो शायद वो मैका भी खाली हो जाता है लक्ष्मी से, देखा होगा। इसलिए लक्ष्मी से हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और राजा हिमांचल के यहाँ आनंद उत्सव हो रहा है, सज रहे हैं, द्वार सज रहा है, दरबार सज रहा है, पूरा नगर सज गया। और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब राजा हिमांचल के यहाँ आ रहे हैं, आश्रम के लिए जगह मांग रहे हैं। सुंदर समय और सुंदर स्थान देख करके अच्छा देखिए भैया, राजेश गुप्ता की तरफ से 51 रुपए का सहयोग राशि आई है। धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान ऐसी कृपा बनाए। मंडपवा बीचे मूरत, मंडपवा बीचे मूरत, खूब सूरत लागेला। मंडपवा बीचे मंडपवा बीचे मूरत, खूब सूरत लागेला। मंडपवा बीचे मूरत, मंदिरवा बीचे मूरत, खूब सूरत लागेला। मंदिरवा बीचे मूरत, खूब सूरत लागेला। खूब सूरत लागेला, खूब सूरत लागेला, खूब सूरत लागेला, खूब सूरत लागेला। मंदिरवा बीचे मूरत, खूब सूरत लागेला। मंदिरवा बीचे मूरत,
14 भुवन हो चरण पूजेला जेकर 14 भुवन ओ चरण पूजेला जेकर 14 भुवन हो चरण पूजेला जेकर 14 भुवन हो। नौ दुर्गा के भगतवन के जरूरत लागेला नौ दुर्गा के भगतवा के जरूरत लागेला नौ दुर्गा के भगतवा के जरूरत लागेला दुर्गा के भगवान के जरूरत लागेला मंदिरवा बीच मूरत हो सूरत लागेला मंदिरवा में मूरत शोभा सूरत लागेला। जय हो जय हो मंडपवा बीच मूरत हो सूरत लागेला मंडपवा बीच मूरत शोभा सूरत लागेला। विष्णु प्रिया ब्रह्मणी रोताड़ी विष्णु प्रिया पड़े रोताड़े विष्णु प्रिया ब्रह्मणी रोताड़ी विष्णु प्रिया पड़े रोताड़े आदि साती माई शारदा भवानी आदि शक्ति माई शारदा भवानी हो कैसन जगमग देवी हो कैसन जगमग देवी मैया की सूरत मंडपवा बीचे मूरत हो सूरत लागेला मंडपवा बीचे मूरत शोभा सूरत लागेला। दुर्गा सप्तशती पाठ होके लागल दुर्गा सप्तशती पाठ हो लागल पाठ होके लागल हो पाठ होके लागल पाठ हो लागल हो पाठ हो लागल दुखवा दरिद्र सब अंगना से भागल दुखवा दरिद्र सब अंगना से भागल दुखवा दरिद्र सब अंगना से भागल सवादरे सब अंगना से भागल शिकारी लहच मंगल मूरत मूरत लागेला शिकारी लहच मंगल मूरत मूरत लागेला
हेलो, हाँ चालू कर दस फोटो बंद कर दो। जब तेयो मासयल गृह जाए, जब तेयो मासयल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाए, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाए, तह मुनि आश्रम कीने, उचित बास है में भूधर दीने, उचित बास है में भूधर दीने, सरिता सब पुनीत जल बहाए, सरिता सब पुनीत जल बहाए, मृग मधुप सुख सब रहाए, सब रहाए, सहज बयर सब जीवन त्यागा, सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। जहाँ नदी नाले सूखे थे और हरियाली समाप्त हो गई थी, सब हरियाली आ गई, सब में जल भर आया। इस पक्षी किलकारी मार रहे, साधु संत जो है सब आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए लालायित हैं और स्थान मांग रहे हैं कि यही दरबार में जीवन जीने का सही तरीका है कि जब धाम में चला जाता है जीव तो मन शांत हो जाता है। मन को कहाँ शांति मिलती है पता है? घर में नहीं, रास्ते में नहीं, मन को शांति यही मिलती है, बाकी कहीं नहीं। देखा होगा यहाँ नींद बहुत ज्यादा आती है कि नहीं? कथा में आ जाओ तो नींद आई, इसलिए कि शांत हो गया ना, मन स्थिर हो गया, शांत हो गया। अब शांति और शांति रहेगी तो आपको नींद नहीं आई, शांत हो गया। यही धाम है और यही प्रभु का नाम जहाँ आपको शांति मिलता है, यही सुख। जहाँ मन की शांति मिल जाए वही सुख मिल गया, और जहाँ मन की शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। जो शांति यही मिलती है, सुख भी यही मिलता है। जितने समय तक जो रहता है, कोई तो जीवन भर रहता है और कोई तो पल भर रहता है। जो पल भर रहता है, पल भर को शांति सुख मिलता है, और जीवन भर जो रहता है तो जीवन भर का सुख शांति मिलता है। जैसे हमारे राम मिलन जी देखे, ये तो जीवन भर के लिए लिखा लिए कि अब आपके ही यहाँ रहेंगे, आपके ही यहाँ रहेंगे और कहीं जगह नहीं है, केवल यही जगह है हम सबका सुख का और शांति का। देखिए थोड़े समय के पहले भगवान की कैसी कृपा हुई थी, भंडारा दिए, भात किए और भागवत सुने, और फिर ऐसी कृपा बन गई कि इधर राम कथा की भी व्यवस्था बन गई। रामचंद्र की भगवान की कैसी कृपा होती है भक्त के ऊपर, कितना दयालु है, कैसी कृपा बरसाता रहे, ऐसे ही अवसर आता रहे, जीवन धन्य बनाता रहे। यहाँ और क्या है? और कुछ है? एक दिन सब छोड़ के जाना है, सब किसी को, राजा भी आएगा वो भी जाएगा, रंग भी आए वो भी जाएगा, यहाँ सबको छोड़ के जाना है एक दिन। यहाँ कोई किसी का है नहीं, लेकिन यही जो आप कर रहे हो यहाँ जाएगा, और यही लेकर के आओगे, बाकी कुछ नहीं लेकर के जाओगे, कुछ नहीं लेकर आओगे। और जब पार्वती मैया का समाचार सुने हैं तो नारद जी से कहाँ रहा जाता है, संत से रहा जाएगा। जहाँ भी अगर सुन ले कि यहाँ कथा हो रही है, यहाँ देवता का आगमन हुआ है, साधु संत का आगमन हुआ है, वहाँ अगर संत होगा तो जरूर चला जाएगा। तो नारद जी तो भाई उनकी तो अलग ही बात है। करताल लिए,
बीड़ा में तार लगाई और उसके बाद चल दिए दर्शन करने के लिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा हिमांचल के यहाँ और जैसे सुने राजा हिमांचल तो संत का दर्शन भाग्य की रेखा बदल देती है। और आदर सत्कार के साथ में महल में बुलाए और उसके बाद चरण का रस पाने के लिए अपने को धन्य बनाने के लिए दोनों राजा रानी दोनों बैठ प्रसाद लिए, चरण का प्रसाद लिए, आशीर्वाद लिए और कृपा के पात्र बने की ऋषिवर आप समय पे आ गए हो। आज मेरा धन्य हो गया है धाम जहाँ आपका एक पैर पड़ गया, लेकिन एक कृपा है बिटिया का जन्म हुआ है। आप तो त्रिकालदर्शी हो, थोड़ी सी भाग्य देख लेते तो मैं भी जान जाता और मेरी बिटिया भी जान जाती। नारद जी तो जानते थे कि ये बिटिया कोई बिटिया नहीं है, सादा है, तो जगदम्बिका आई है, जगत जननी आई है और ये दुनिया का भाग्य बनाती है, दुनिया को ये बताती है। आज नारद को मिल रहा है ऐसा सौभाग्य कि आज भाग्य देखने के लिए मिल रहा है। तो नारद जी बोले कि कृपा है आपकी, बिटिया भी आपकी है, यदि इच्छा है तो जरूर देखिए। लेके आए और नारद जी ने देखा तो बोला कि साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, आप बड़े भाग्यशाली हो। ये जगत जननी जगदम्बिका है और इनका नाम एक नाम नहीं अनेकों नामों से जानी जाएंगी। और जितने भी संसार की स्त्रियां हैं इनसे सीख लेगी पति पिता धर्म का, ये सबको